प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज सुबह की इस ऑनलाइन की प्रार्थना में परमेश्वर आपके जीवन का उद्धार, आपके जीवन का कल्याण करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग इस ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़े और अपने दिन की जो अच्छी शुरुआत है ना, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए जो कोई इस परमेश्वर पे ईमान लाता है और परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है। इसलिए आप सभी लोग पूरे विश्वास के साथ आप ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। आप इस लिंक को अपने सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, मित्रों में शेयर करें। आज की सुबह आपके लिए आशीष की सुबह हो। आज की सुबह आपके लिए सामर्थ्य की सुबह हो। पूरे विश्वास के साथ ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़ें। जुड़ते जाएं। अब सभी लोग जुड़ते जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। प्रभु आप सभी के जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु की आशीष आपके जीवन में उन्नति का काम करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं और उसकी उपस्थिति में होकर हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को लेकर चलते हैं और अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करते हैं। स्तुति और धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख चलते हैं।
आइए सब लोग आंखों को बंद करें, आत्मा में भर जाइए। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति करेंगे। आइए सब लोग पहले मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप महान ईश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरी रात हमें संभाल कर रखा, हमें सुरक्षित रखा। हे प्रभु यीशु, आपने हमें नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया है। इसके बदले में धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज का संपूर्ण जीवन हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार हमें बना दे और जैसा तू चाहता है वैसा। हे प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयावंत हैं, आप करुणा करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी भारी करुणा, भारी दया से हमारे जीवन को भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने हमें संपूर्ण जीवन संभाल कर रखा है और विश्वास करता हूँ आज भी संभाल कर रखिएगा। हे प्रभु यीशु, अपने अनुग्रह से हमें भर दीजिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी आत्मा की सहभागिता से हमें भर दीजिए कि हम पवित्र आत्मा के धुन में होकर चलाए जाए। हम पूरे दिन तेरी इच्छा के अनुसार चलाए जाए। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी शरीर आत्मा, अपने बीवी बच्चों की शरीर आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। बाड़ा बांध दे, सुरक्षा कवच लगा दे कि हम जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, तेरी आशीष में भरे रहें, तेरी उन्नति के मार्ग पे चलते रहें। हमारे जीवन में जो निराशाएं हो, वो निराशाएं दूर होने पर आज की सुबह हमारे लिए आशीष भरी सुबह है। हे प्रभु यीशु, हमारे दिन की शुरुआत आपके सामर्थ्य से भरा हो। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ कि हर कदम कदम पे आप हमारी मदद करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी शरीर आत्मा, अपने बीवी बच्चों की शरीर आत्मा और अपने पूरे परिवार की शरीर आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तो भाड़ा बांध दे, सुरक्षा कवच लगा दे ताकि हम सब सुरक्षित रहें। हमें अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर दे ताकि हम तेरे आत्मा के ज्ञान में बढ़ते जाएं। हमारे द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से हमें बचाएगा। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, सबको आशीर्वाद दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आप सभी के जीवन में आने पाए, क्योंकि प्रभु आज हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है पूरी रात। तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब लोग आत्मा में भर जाइए, हम आत्मा में भरकर परमेश्वर की स्तुति करें और सब लोग मेरे साथ गाइए। हालेलुया,
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो। हे प्रभु, हम तेरी महिमा करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु।
क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है। हम इन दिनों में आज आनंदित हो रहे हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आपके चरणों में आते हैं, आपके शरण में आते हैं। प्रभु, आप हमें कबूल करें। हमने जीवन में जितने पाप, जितने गुनाह किए, उन्हीं पाप, उन गुनाहों को प्रभु माफ कर दीजिए। जितने पाप हमने किए, प्रभु आप हमें माफ करें, दया करें, दया। थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, आप सभी को ब्लेस करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने परमेश्वर की स्तुति किया, उसको धन्यवाद दिया और प्रभु की आत्मा में आप सहभागी हो गए हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। वचन के द्वारा चंगाई मिलती है, वचन के द्वारा छुटकारा मिलता है और वचन के द्वारा ही उद्धार मिलता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं, वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस वचन से बातचीत करते हैं। आइए देखें यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके विषय में ये बाइबल बताती है, जिसमें परमेश्वर का दास यूहन्ना बता रहा है कि हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। और उसी बात को चेताते हुए यूहन्ना कह रहा है कि हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें,
कहता है हे प्रियो, हमें आपस में क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। कह रहा है इसलिए, कहता है क्योंकि जो प्रेम शब्द है वह किससे उत्पन्न होता है? परमेश्वर से उत्पन्न होता है। लिखा है कि हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम किससे है? परमेश्वर से है। प्रेम की उत्पत्ति परमेश्वर से है। प्रेम उत्पन्न परमेश्वर से होता है। कहता है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि हर प्रेम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा होता है। और जो परमेश्वर का प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और परमेश्वर के अलावा किसी का भी प्रेम हो तो स्वार्थ से भरा हुआ हो। जो स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसका प्रेम युगान युग बना रहने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ कहता है कि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। क्योंकि जो कहता है कि जो प्रेम कहता है कि वो जो कोई प्रेम करता है, जो कोई व्यक्ति प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और वह परमेश्वर को जानता भी है। और जो प्रेम नहीं करता, ना ही वो परमेश्वर से जन्मा होता है और ना ही वो परमेश्वर को जानता है। हर प्रेम करने वाला व्यक्ति जिसके अंदर नम्रता हो, दीनता हो, प्रेम हो, जिसके अंदर ये सारे गुण भरे होते हैं, वह परमेश्वर की ओर से उत्पन्न किया हुआ हो। और जिसके अंदर प्रेम नहीं भरे होते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। इसलिए कहता है कि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता भी है। कहता है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कहता है जो कोई प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है। कहता है जो प्रेम हमारा जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। परमेश्वर का प्रेम बड़ा खरा है, बहुत खरा प्रेम है, बहुत सच्चा प्रेम है। इसलिए कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो परमेश्वर प्रेम है वह हमसे भी कैसा प्रेम किया है? वो हमसे भी प्यार किया है ना, हम उसके बने हैं ना, वो हमसे प्यार किया है। तो इसीलिए वचन कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया, इस बात को साबित करके कि उसने हमसे इतना प्रेम कर दिया कि वह अपने इकलौते बेटे को दे दिया। जिस बात की गवाही यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 16 वचन देता है कि लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जैसा बाइबल बताती है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस बात से प्रकट होता है, वो इन सारी चीजों से प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को जगत में भेजा है। और कहता है इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। बोलो आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को जगत में इसलिए भेजा ताकि हम उसके इकलौते बेटे के द्वारा हम उद्धार को पाए, अपने पाप की क्षमा पाए, हम उस स्वर्ग के राज्य की आशीष को पाए, हम उसके लायक बन जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो हमसे प्यार करता है, वो प्रेमी है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। प्रेम का मतलब होता है त्याग। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को त्यागा, हमारे और आपके लिए। लेकिन आजकल देखा जाए कि मनुष्य प्रेम कैसा कर रहा है, जब तक आपसे काम है तब तक प्रेम कर रहा है, उसके बाद आप कौन हो पहचानता नहीं। ये प्रेम नहीं कहलाता, ये स्वार्थ कहलाता है, ये एक पाप है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप ना करें, प्रेम करें। अगर आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के सारे गुणों को प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, एक दूसरे के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर की महिमा में लगे रहें। अवश्य कि परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधन को खोलेगा, आपके जीवन को बदलेगा और आपको उन्नति के मार्ग पे खड़ा करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आज दिन की जो शुरुआत है हम प्रभु यीशु के नाम से करेंगे, उसके दुआ के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब हम उसके सम्मुख आकर उससे दुआ प्रार्थना करते हैं तो वह परमेश्वर बड़े प्रेम के साथ हमारे ऊपर अपनी प्रार्थना का उत्तर देता है, अपनी आशीषों को उड़ेलता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। हम आप सभी के लिए दुआ करने जा रहे हैं। आज दिन की अच्छी शुरुआत आपके जीवन में होगी और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट होगा। पूरे विश्वास में भर जाइए, आंखों को बंद करें, महसूस करें कि प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है। जब आप महसूस करना चालू करेंगे, पवित्र आत्मा आपको टच करना चालू करेगी, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करना चालू करेगी। चलिए पूरे विश्वास से भर जाए, भर जाए, भर जाए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हे पिता, अपने हाथों को बढ़ाकर सबको स्पर्श करके सबके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानियां है, उस सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी पीड़ा, सारी परेशानियां हर एक के जीवन से जाने पाए। ओ प्रभु, हरि को छू और हरि को चंगा हो, हर एक के शरीर से तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगर के बंधन, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने विश्वास में बने हुए पिता, आज उनके जीवन में अपने उद्धार के कामों को पूरा होने दे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो निराश है उनकी निराशा खत्म हो जाए, जो उदास है उनकी उदासी समाप्त हो, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने सबको पूरी रात संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप महान परमेश्वर हैं।
मैं विनती करता हूँ कि हे प्रभु इनके ऊपर दया दृष्टि डालें। इनमें से जितने बीमार हैं वे चंगे हो जाएं, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े वो छुटकारा पाए। हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण। वो महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर तूने पूरी रात संभाला है, धन्यवाद देता हूँ। तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। आज का संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने लहू से, अपनी सामर्थ्य से पाड़ा बांध दे, सुरक्षा कवच लगा दे कि जो जहां भी रहे सुरक्षित रहे, तेरे आशीष में भरा रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने अनुग्रह से भर दे। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आपने इन्हें फिर से नया जीवन दिया है, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया है। इसलिए प्रभु हम विनती करते कि आज तक जितने पाप हुए हैं इन सबके द्वारा इन सारे पापों को क्षमा कर, ये पाप इनके गुनाहों को क्षमा कर दे। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, भारी दया, भारी करुणा से भर दे। वो महान सामर्थी परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने, हर पाप, हर गुनाह से बचा। प्रभु आपने पूरी रात इन्हें संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते। विनती करते हैं आप हमेशा संभाल कर रखें, हमेशा सुरक्षित रखें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके शरीर में चाहे जो बीमारियां हो यीशु के नाम से गायब हो। और एक बीमारी यीशु के नाम से निकले, चाहे मस्तक की बीमारी हो, आँख की बीमारी हो, कान की, नाक की, मुंह की, गले की बीमारी हो, सब निकल जाए। जिसके सीने में बीमारी हो उसके सीने की बीमारी निकल जाए, जिसके पेट में बीमारी हो पेट की बीमारी, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द निकल, घुटने का दर्द निकल, प्रभु यीशु के नाम से आगे कर, हर दर्द से इन्हें मुक्त कर दो। जितने लोग इस ऑनलाइन की प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में आशीष दे, इनके घर में आशीष दे, इनके परिवार के लोगों को, परिवार में बच्चे से सयाने तक चाहे जो है सबको ब्लेस कर। और आज के दिन की शुरुआत की आशीष से आज सबके जीवन में आने दे पिता, ताकि आज का दिन इनके लिए आशीष भरा दिन हो, आज का दिन इनके लिए सामर्थ्य भरा दिन हो, कि इनके जीवन में जितने बंधन है आज टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए, इनका जीवन अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कहा, हे मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था ने विश्वास रखा तो उन्हें उसके भाई लाजर के जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। उसी प्रकार प्रभु इसके जीवन में, इन सभी के जीवन में बड़ा और अद्भुत चमत्कार। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। जितने एग्जाम दे रहे प्रभु वो एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल, भारी दया, भारी करुणा से भर दे प्रभु। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, हे अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर, हर एक को भर दे प्रभु, क्योंकि तू महान सामर्थी है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु। सबको ब्लेस कर प्रभु, सबको अपने आनंद से भर दे, आत्मा की सहभागिता से भर दे,
जितने तेरी सेवा करने वाले लोग, उन्हें पवित्र आत्मा से भर, ताकि वे आत्मा में भर कर प्रभु तेरी सेवा का काम करें। आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, हे अलौकिक काम करने वाले प्रभु, छू ले, हर एक को छू ले प्रभु, हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल। आज की प्रार्थना प्रभु इनके जीवन में एक अद्भुत उन्नति लेकर आए। जितने आलस्य में हो, आलस्य से बाहर निकलने का, हर एक के भीतर से प्रार्थना बेहनता समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, इनका मन, इनका हृदय तेरी प्रार्थना की तरफ आकर्षित होने पाए। इनके जीवन में तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रभाव सब खत्म होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां आज निकल जाए, सुखे ना। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह और शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। आइए दोनों हाथों को ऊंचा करें, हम स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारे दिन भर की रोटी दे, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे परीक्षा में न ला, परंतु हर बुराई, हर बला से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है। जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष को महसूस किया है, क्योंकि आज सुबह की प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन में उस प्रार्थना के द्वारा अनुग्रह और आशीष को प्रकट किया। इसलिए आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें और परमेश्वर के धुन में बने रहिए, आत्मा में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सदैव आपको संभाल कर रखता है। इसलिए आप जितना परमेश्वर की संगत में बने रहेंगे, अनुग्रह पाते रहेंगे और सदैव उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप में जितने लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे में शेयर करें। परमेश्वर आप सभी की मदद करे, आप सभी की सहायता करे कि आपका जीवन उसके आशीष से हमेशा भरा रहे। धन्यवाद प्रभु, आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।